जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक टेंशन सी बनी हुई है, अभी से नहीं सालों साल से टेंशन रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। पिछले साल जी एक साल पहले जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया और यहाँ से मार्का हक जो है नाम रखा गया जो ऑपरेशन था। बहरहाल दोनों कंट्रीज में जो थी वो टेंशन बढ़ गई और जाहिर है कि वो अभी तक चलती चली जा रही है। वैसे तो कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई है और इस बार एक बार फिर यानी आरएसएस जिसके लिए हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है कि जी आरएसएस जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी है वैसी है। मतलब हमारे लोग जो है बिना पढ़े बिना जाने बिना पूछे किसी से अगर आपको चीज नहीं मालूम तो मेरे ख्याल है वो किसी से पूछ लेना चाहिए। भारत में अब अक्सर लोगों की जान पहचान होती है, हेलो हाय होती है, बातचीत होती है, अगर नहीं है तो गूगल कर लीजिए और पहले पढ़ लीजिए कि वो क्या है। लेकिन उसको पढ़े बना और हम फौरन ही जो है वो कह देते हैं किसी को भी कि जी ये तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसी है वैसी है, इंतहा पसंद है और न जाने क्या कुछ हमारे यहाँ बातें की जाती है। लेकिन बहरहाल आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने उनकी इस बात को और उनके इस स्टेटमेंट को जो है बहुत बार जो है वो दिखाया गया, बहुत बार बताया गया और कई बड़े चैनल्स जो है उनके इनका कोई इंटरव्यू था या पॉडकास्ट थी उसकी फोटोज लेकर और उस पर बात की जाती रही और कहा गया कि जी उनके इंटरव्यू में जो बात उन्होंने कही थी वो उन्होंने यही कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए। जिस तरीके से भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डील करना है वो डील करे, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो ये सिलसिला भी होना चाहिए कि आपस में बातचीत की जाए, डील की जाए या आपस में बातचीत या डायलॉग किया जाए ताकि ये मामला जो है उनको ठीक किया जा सके और ये टेंशन जो है कम की जा सके। ये बात जो है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी मुझे इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन खैर दत्तात्रेय सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ। और इस ऐसा उनका नाम है कि दत्ता चले, मुझे दत्ता तो वैसे मुझे समझ आता है नाम तो दत्ता साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान के साथ भारत के डायलॉग होने चाहिए और इस बात को सेकंड किया है पाकिस्तान के साथ डायलॉग को जो इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल मनोज नरवाना जो है। उन्होंने जो है इनको तो काफी पाकिस्तान में देखा सुना भी जाता है और अक्सर अच्छी बातें भी, बहुत अच्छी बातें बल्कि किया करते हैं। उनके इंटरव्यूज भी पाकिस्तान में भी लोग बड़े शौक से देखते हैं। तो जी बिल्कुल उन्होंने भी यही बात की है कि जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कही है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए और एक बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तो मेरे ख्याल है हर वक्त ही हर कंट्री की चला करती है, वो पाकिस्तान की भी कहा जा रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त भी चल रही है और कई लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और बातचीत जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में की जा रही है। वैसे तो जिस तरह के हालात हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको देखते हुए तो लगता यही था कि शायद अब कभी भी जो है दोनों कंट्रीज में आपस में बात नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ और अब जो है भारत की तरफ से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डायलॉग होने चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट मौजूद है, पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो अपनी जो स्टेटमेंट्स देते हैं और अजीब अजीब किस्म की बातें जो बार बार कही जाती हैं कि जो 1947 में जो रीजन बताकर या जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन खिलाकर जो बात की गई थी कि जिस वजह से पाकिस्तान बना रहे हैं क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते, क्या उस तरह के स्टेटमेंट्स को जिससे मजीद दूरियां बढ़ती हैं, जिससे नफरतें बढ़ती हैं, जिससे आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बात करने से जो स्टेटमेंट्स हमें रोकते हैं, क्या उन स्टेटमेंट्स को रोका जाएगा? क्या पाकिस्तान जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट जो दी जाती है, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की भी कई वीडियोस ऐसी हैं और जो उन्होंने बात की और कहा कि जी हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और इस किस्म की जो उस वक्त 1947 में जो टू नेशन थ्योरी का जो लेकर एक लोगों को बताया गया था या समझाया गया था या जो भी कह लीजिए, तो वो बात जो की गई थी उस बात को बार बार रिपीट करने की जो एक आदत पाकिस्तानियों की है, मेरे ख्याल है उसको रोकना चाहिए। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर है, अगर आप हाईएस्ट पोस्ट पर भी हैं पाकिस्तान में, तब भी आपको जो है आप एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जिससे कि नफरतें कम हो ना कि नफरतें बढ़ें। तो यकीनन पाकिस्तान के बजाय भारत की तरफ से जो ये बातें की जा रही हैं कि डायलॉग होना चाहिए और वो भी ऐसे लोग जो कि जाहिर है कि इंडियन आर्मी चीफ भी रह चुके हैं और दूसरे जो है वो आरएसएस को लेकर हमारे यहाँ ऐसे बातें की जाती हैं जैसे पता नहीं आरएसएस के लोग जो हैं वो कहाँ जाके फट जाते हो या कहाँ जाके लोगों को मार डालते हो, इस किस्म की चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त की जो नई जनरेशन है खासतौर पे वो तो उसको तो आप बिल्कुल भी ये चूरन नहीं खिला सकते और जाहिर है कि
वो लोग जो हैं उनको चाहिए और वो करते भी हैं कि वो गूगल भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो एक इंप्रेशन सा जो एक बना दिया गया है कि हमारे लोग पढ़ते ही नहीं है। अगर हमारे लोग बिल्कुल पढ़ना छोड़ चुके होते हैं या ना पढ़ते कुछ भी, ना ही इंटरनेट पे और ना वैसे, तो यकीनन तमाम लोगों का माइंडसेट एक ही जैसा होता है। लेकिन आपको बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे मिलते हैं जो बैलेंस बात करते हैं, जो भारत से नफरत नहीं करते, जो भारत को अपना एक तरह से एनिमी या कह लीजिए कि दुश्मन जो है वो कहने के बजाय वो पड़ोसी ही कहते हैं। और ठीक है, पड़ोसियों के साथ टर्म्स सही नहीं है, वो अलग बात है। तो कैसे तो हमारे अफगानिस्तान के साथ भी टर्म्स ठीक नहीं है, ऐसे तो चाइना भी थोड़ा सा हमसे आजकल नाराज नजर आता है और ईरान का भी अपना सिलसिला चला करता है, जिसमें बार बार ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में डायलॉग हुआ है उससे ईरान ज्यादा खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने जो डायलॉग करवाए या पाकिस्तान ने ज़ाहिर है स्पेस दी यहाँ पे बैठ के बात करने की, उसमें ईरान को बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। इस किस्म की बातें तो अमेरिका से भी कही गई हैं और हर तरफ से, तो उसका क्या मतलब है कि आप दुश्मनी पाल लें? ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन इस चीज को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, जिनके कह लीजिए असल में जिनके हाथ में पावर होती है, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है यहाँ पर, उन लोगों को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर किस तरह से इन नफरतों को हम कम कर सकते हैं। और अगर एक इनिशिएटिव जो है वो भारत ने लिया है, भारत की तरफ से कुछ लोगों ने ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाए, जबकि बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे भी होंगे जो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, जो इस बात के लिए कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। कई बार हम पहले बात करके देख चुके हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप बार बार अगर आप नाकाम होते हैं किसी चीज में तो उसको छोड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए, आपको उसको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, नए सिरे से नए तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो टारगेट बनाया है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, वो भी खास तौर पे अगर आप अमन अचीव करना चाहते हैं, आप दोनों कंट्रीज के बीच में बेहतर टर्म्स अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है कई बार कोशिशें की जानी चाहिए और होती ही रहती है, मगर पाकिस्तान को खास तौर पर सोचना होगा। भारत की तरफ से तो जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक हो और समझौता एक्सप्रेस और क्या कुछ जो है वो चलाया गया और अमन की आशा और इस तरह की चीजें भी की गई। लेकिन बातें करने से मेरा ख्याल है नहीं होता, एक्शन करने से होता है। भारत ने अपने एक्शन से कई बार साबित किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, उन्होंने कई बार अपने एक्शन से साबित किया है कि वो टर्म्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन हर बार पाकिस्तान की साइड से ही कुछ कह लीजिए कि कोल्ड शोल्डर दिया गया या इस तरह की हरकतें की गई जिसकी वजह से जो है वो ताल्लुकात ना बन पाए। अगर हम ये कहते हैं कि जी जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कश्मीर में दाखिल होते हैं या दाखिल हुए और उन्होंने कोई नुकसान किया तो जी वो उसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जी नॉन स्टेट एक्टर वाली जो बात है वो मेरे ख्याल है मुझे तो कम से कम हजम नहीं होती, क्योंकि ये जो कोई भी है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर है या स्टेट एक्टर है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी साइड से कोशिश करे और अपनी साइड से ऐसी कार्रवाई करे कि लोग वहां पर ना जा सकें। चले वो नॉन स्टेट एक्टर वहां पे पहुंच जाते हैं और जो कुछ होता है, लेकिन जो यहाँ बैठ के जो स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों की वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं और वो हर जगह पर भारत को ना सिर्फ ये कि आंखें दिखा रहे हैं बल्कि धमकियां भी लगा रहे हैं। तो उन सबको क्या किया जाएगा? और ये वो लोग हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वाजपेयी साहब ने जो है वो पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक हो जाए। उसके बाद पीएम मोदी आए। पीएम मोदी जो है उनके बारे में तो जाहिर है कि पाकिस्तान में खास तौर पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है या पाकिस्तान के वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उन्होंने अपना एक हवा बना के रखा हुआ है, उन्होंने अपना एक कह लीजिए कि एक नैरेटिव अपना अलग से बिल्ड करके रखा हुआ है कि जी मोदी जी जो है ना वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, वो तो बिल्कुल जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, वो ये करते हैं वो करते हैं। तो इस किस्म की बातें जो है वो की जाती नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही था तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो क्यों पीएम मोदी की इतनी बातचीत रही? पीएम मोदी जो है वो नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में कह लीजिए कि क्यों आए और वहां पर जाहिर है कि बहुत गर्मजोशी के साथ वो आए। उनकी जो मदर थी नवाज शरीफ साहब की, उनके लिए भी वो साड़ी भी लाए और बहुत अच्छे से दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो उस वक्त के थे उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अच्छा वक्त गुजारा। और लेकिन उसके बाद ही कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा टैग, कोई ना कोई ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर जो भी हैं उनकी तरफ से एक्शन हो जाता है और ये तमाम किए कराए पे पानी फिर जाता है। नवाज शरीफ साहब जो है वो कई बार भारत के साथ टर्म्स ठीक करने की बात कर चुके हैं और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। बल्कि जब लास्ट टाइम भी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो सबको यही ख्याल था कि शायद अब भारत से टर्म्स ठीक होंगे, इसलिए कि इमरान खान ने तो आते ही बिल्कुल से इनकार कर दिया था। और जाहिर है उनको जिस तरह से लाया गया था इमरान खान साहब को, तो उनको जो कुछ समझा बुझा के लाया गया था, उन्होंने आते ही वही स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी कि नहीं जी हम तो भारत से बात नहीं करेंगे और जब तक पीएम मोदी है जब तक तो हम बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे।